अर्शियान, मुझे बहुत डर लग रहा है। हुमा देखो, मैं भी तो आ गया हूँ सबसे नज़रें चुरा के। मेरी जान, कुछ नहीं होता। पहली बार है इसलिए तुम्हारे दिल में ज़्यादा डर है। जब तुम आ जाओगी ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं आती हूँ, करती हूँ कुछ। इसी अशना इंतज़ार में मज़ीद आधा घंटा और गुजर गया। मैंने कई मैसेज किए मगर उसने जवाब न दिया। आखिरकार मैं उगता गया और जैसे ही मैं वापसी के लिए कदम उठाने लगा, मुझे किसी के आने की आहट ने चौंका दिया और मेरे कदम वहीं रुक गए। सीढ़ियों से धीरे धीरे कोई नीचे आने लगा। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचा तो मेरी सांस सीने में ही अटक कर रह गई। वो कोई और नहीं था, हुमा थी। टाइट ट्राउज़र और तंग शर्ट में वो क़यामत खेज लग रही थी। मुझे लग रहा था परिस्तान से कोई हुस्न की परी मेरे सामने आ गई। मैं मसलसल उससे इसके हुस्न के जलवे में खोया हुआ था। मैं पलक तक झपकना भूल गया था। वो यूं ही धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती हुई मेरे करीब आ गई। वो मेरे इतने करीब आ चुकी थी कि उसकी खुशबू मेरे नथनों से टकरा रही थी। जैसे एक तवील सांस लेकर मैंने अपने अंदर समा दिया। हुमा सहमी हुई थी और उसकी हालत बता रही थी कि वो फुल डरी हुई है। उसके बाजू कांप रहे थे और उसके करीब होकर मैंने उसे कहा, देखो हुमा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ इस वक्त कोई नहीं आ सकता, इसलिए अपने आप को रिलैक्स करो। हुमा खुद को संभालते हुए बोली, जी जी ठीक है। फिर मैंने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। और मेरा नाम अर्शियान है। अम्मी मुझे काफ़ी देर से आवाज़ें दे रही थी, बेटा जल्दी करो, तंजीला कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अम्मी मसनूई गुस्सा करते हुए बोल रही थी तो मैंने अजलत में जूते पहने और तैयार होकर नीचे आ गया। तंजीला मेरी चचीज़ाद बहन है जिसे मैं कॉलेज जाते हुए उसके स्कूल में छोड़ दिया करता था। फिर मेरे मोटरसाइकिल स्टार्ट करते ही वो मेरे पीछे बैठ गई और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। और थोड़ी ही देर में उसका स्कूल आ गया। वो अंदर चली गई और मैं कॉलेज की तरफ रवाना हो गया। छुट्टी के बाद घर आया। खाना खा के मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था तो मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैं काफ़ी हैरान हुआ, इसलिए कि अब्बू ने अभी चंद दिन में ही मोबाइल लेकर मुझे दिया था और सवाए चंद आशना लोगों के ये नंबर किसी अनजान के पास नहीं था। आप अर्शियान हैं? दोबारा मैसेज आया। जी, मगर आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? मैं नाम बताती हूँ, मगर पहले वादा करो ये राज रहेगा। तुम्हारे और मेरे अलावा किसी दूसरे को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि हमारी बात होती है। ठीक है, वादा करता हूँ, उसने कहा। मैं हुमा हूँ। हम जिस मकान में रहते थे वो 3 मंजिला था। हर पोर्शन में 5-5 कमरे थे। दरमियाने पोर्शन में हम और चच्चू इकट्ठे रहते थे, जबकि हुमा तंजीला की क्लास फेलो थी और वो हमारे ही मकान के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? मैंने दूसरा सवाल दोहराया। आपका नंबर तंजीला के पास था रजिस्टर में, तो मैंने वहाँ से लिया है। तंजीला जानती है? नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, अच्छा छोड़े, आप ये बताएं क्यों फ़ोन किया? फिर वो कहने लगी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? करीब 5 मिनट के वक्फे के बाद उसने दोबारा मैसेज किया। जी बिल्कुल कहें, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी, मैंने कई बार चाहा कि इस बात का इजहार करूं आपसे, मगर एक डर था जो हमेशा रास्ता रोक देता। पर जब आपने मोबाइल लिया, आपका नंबर मिला तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कह दिया। मैं क्यों अच्छा लगता हूं आपको इतना, बस ये नहीं पता, मगर आप बहुत अच्छे लगते हैं। शायद मोहब्बत करने लगी हूँ आपसे, और वो भी बहुत ज़्यादा। जानती हूँ आपके काबिल नहीं, मगर दिल का क्या करे, आ गया। ऐसी बात नहीं है हुमा, तुम हर लिहाज से काबिल हो, खूबसूरत हो, ज़हीन हो। बस कभी किसी ने इस तरह कहा नहीं ना, तो कुछ अजीब सा लगा। बस मुझे अपने दिल की हुक्मरानी दे दो, मैं समझूंगी मुझे सब कुछ मिल गया। एक अजीब सा एहसास था किसी के चाहे जाने का, जिसने वजूद को एक नई ताजगी से दो चार कर दिया था। इसी तरह मज़ीद बात होती रही। लम्हे सरकते रहे, दिन गुजरते रहे और हम दोनों एक दूसरे में जम होते गए। दिसंबर अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ हमारे वजूद पर हुक्मरान था। मुझे हुमा के साथ रिलेशन में आए हुए 4 माह हो चुके थे, मगर इन 4 महीनों में चाह कर भी हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे। हालांकि मुलाकात आसानी से हो सकती थी,
मगर एक डर था जो दीमक की तरह रूह को चाट रहा था। इन 4 महीनों में हम यहाँ तक आ गए थे कि कभी कभार मैं उसे मोबाइल पर हल्की फुल्की गैर अखलाकी वीडियो भी भेज दिया करता था। दिसंबर की सख्त सर्दी थी। हमारे अंदर एक आग लगा दी थी जिसे बुझाने की सही में हम दोनों में यकजान कमरा बसता था। जान, आज मिलने का बहुत दिल कर रहा है। दिसंबर की बूंदाबांदी ने आज फिर अंदर आग लगा दी है। मुझे भी मिलना है, मगर कैसे मिले हम? हुमा ने दिल की बात होंठों पे लाते हुए इजहार किया। तुम्हारे घर वाले सारे किस टाइम तक सो जाते हैं? मैंने फिर से पूछा। 11 बजे तक फिर सो जाते हैं। मगर क्यों? उसने एक साथ इकट्ठे 2 सवाल कर डाले। बस ठीक है फिर मेरी जान, आज हम रात को 12 बजे नीचे सीढ़ियों पर मिलेंगे जब सब सो जाएंगे। नहीं नहीं, वहाँ कोई आ जाएगा, किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। मेरी जान, नीचे तुम्हारे घर वाले सारे सो जाएंगे तो ऊपर से कौन नीचे आएगा? नीचे तो कोई ऊपर नहीं आ सकता। और जब मैं आऊँगा तो अपने पोर्शन के दरवाजे का बाहर से लॉक कर दूंगा। हमारा ये मसला भी ख़त्म। नहीं ना, ऐसे नहीं ना, मुझे बहुत डर लगता है। मेरी जान, प्यार भी तो करती हो और डरती भी हो। पिछले 4 माह से हम सुलग रहे हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत रखो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी डार्स बांधते हुए कहा। हालांकि अंदर से मैं खुद इतना डरा हुआ था कि ना पूछो, मगर मुझे आज हर हाल में मिलना था उससे। और फिर आखिरकार उसने हिम्मत करके मेरी बात मान ली। अब वक़्त का ये आलम था कि गुज़रे ना गुज़र रहा था, और इधर मैं एक अजीब सी आग में सुलग रहा था और इधर घड़ी की टिक टिक मेरे लहू मज़ीद गरमा रही थी। 4 ना 4 वक़्त गुज़र रहा और 12 बज गए। जहाँ कहाँ हो, मैंने एक तवील सांस खींची और मोबाइल उठाकर मैसेज किया अपने कमरे में। जान, 12 बज गए हैं, मैं सीढ़ियों पर खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अर्शियान, मुझे बहुत डर लग रहा है। हुमा, मैं भी तो आ गया हूँ सबसे नज़रें चुरा के। मेरी जान, कुछ नहीं होता, पहली बार है इसीलिए तुम्हारे दिल में ज़्यादा डर है। जब तुम आ जाओगी देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा इंतज़ार करो, मैं आती हूँ, करती हूँ कुछ। इसी इंतज़ार में मज़ीद आधा घंटा और गुजर गया। मैंने कई मैसेज किए मगर उसने जवाब न दिया। आखिरकार मैं उकता गया और जैसे ही वापसी के लिए कदम उठाए, मुझे किसी की आने की आहट ने चौंका दिया और मेरे कदम वहीं रुक गए। सीढ़ियों से धीरे धीरे कोई नीचे उतर रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचा तो मेरी सांस सीने में ही अटक कर रह गई। वो कोई और नहीं, हुमा थी। टाइट ट्राउज़र और शर्ट तंग में वो क़यामत खेज़ लग रही थी। मुझे लग रहा था जैसे परिस्तान से कोई हुस्न की परी मेरे सामने आ गई है। मैं मसलसल उसके हुस्न के जलवों में खोया हुआ था। मैं पलक तक झपकना भूल गया था। वो यूं ही धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती हुई मेरे करीब आ गई। वो मेरे इतने करीब आ चुकी थी कि उसकी खुशबू मेरे नथनों से टकरा रही थी, जिसे एक तवील सांस लेकर मैंने अपने अंदर समा दिया। हुमा सहमी हुई थी और उसकी हालत बता रही थी कि वो फुल डरी हुई है। उसके बाजू कांप रहे थे। उसके करीब होकर मैंने उसे कहा, देखो हुमा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ इस वक्त कोई नहीं आ सकता, इसलिए अपने आप को रिलैक्स करो। हुमा खुद को संभालते हुए बोली, जी जी ठीक है। फिर मैंने चारों तरफ को सुनगुन लिए, कहा किसी तरफ कोई ख़तरा तो नहीं, मगर हर तरफ अमन व अमान का ही सिग्नल मिला। मैंने तसल्ली करके जब हुमा की तरफ देखा, वो दीवार के साथ खड़ी मेरी तरफ बड़े गौर से देख रही थी। मुझे अपनी तरफ देखते हुए हुमा ने नज़रें झुका ली। हुमा ट्राउज़र और शर्ट लंबे स्याह बालों में गोरी रंगत के साथ वाकई चांद लग रही थी। मैं उसके साथ जुड़कर खड़ा हो गया। इतनी आशनाई के बावजूद मुझे उसके जिस्म को छूने में झिझक महसूस हो रही थी। मैं कुछ देर उसका हाथ पकड़कर खड़ा रहा और हाथ को अपने हाथ में लेकर सहलाता रहा, मगर ऐसा करने से उसकी बेताबी बढ़ने लगी। उसकी आंखों में एक नशा सा उतरने लगा। ये जैसे ही मैंने हिम्मत करके उसको अपनी तरफ खींचा तो अचानक से सीढ़ियों पर कुछ आहट सी महसूस हुई। तो हम फ़ौरन से एक दूसरे से अलग हुए और अपने अपने पोर्शन पर वापस चले गए।